Dushasan had a love for cruelty. It is going beyond just loyalty and doing what your brother wants you to do. तैयार रहता था to do horrible things. लेकिन there was also a love for cruelty. दुशासन जाता है अपनी भाभी के कक्ष में. बालों को पकड़ के दुशासन ने घसीटा द्रौपदी को. तो ये किस तरह का आदमी, किस तरह का इंसान है जो एक औरत को उसके बालों से पकड़ के घसीट रहा है राजमहल. मुझे दुशासन का खून नहीं लाता है और उस खून से मैं अपने बाल धोऊंगी. दुशासन की अगर चर्चा की जाए तो उसका नाम भी थोड़ा विचित्र है बचपन से ही. बैड गवर्नेंस. दुशासन का मतलब वो है ऑपोजिट ऑफ सुशासन. तो उसके बचपन से शुरू करते हैं. कुछ लोक कथाएं तो कहते हैं शायद उसका नाम सुशासन था, गुड गवर्नेंस. लेकिन हाँ, शायद उसकी चाइल्डहुड में गवर्नेंस ही उसकी खराब हुई, नींव ही खराब थी. रियली विलनस. यू सेड कोई भी रिडीमिंग फीचर नहीं थी, लेकिन एक रिडीमिंग फीचर थी, लॉयल्टी टू द एल्डर ब्रदर. यू नो, दुशासन कुछ भी करेगा. दुर्योधन अगर बोले कि ये करो दुशासन, और ये बचपन में से दिखता है, तो भीम के साथ स्पेशल लड़ाई तो दुशासन की होती थी. और भीम को बचपन में ही बेहोश करके वो खाने में कुछ डालकर भीम के पैरों में पत्थर बांध के भीम को एक नदी में ढकेल दिया था. वो किसने ढकेला था? दुशासन ने. बचपन से एक्शन ओरिएंटेड तो था, लेकिन ही हैड अ लव फॉर क्रूल्टी. दुशासन हैड अ लव फॉर क्रूल्टी. इट इज गोइंग बियॉन्ड जस्ट लॉयल्टी एंड डूइंग व्हाट योर ब्रदर वांट्स यू टू डू. वो भी एलिमेंट था, लेकिन देयर वाज आल्सो अ लव फॉर क्रूल्टी. तैयार रहता था टू डू हॉरिबल थिंग्स. जैसे कि सबसे क्रूल एक्ट तो दुशासन की थी चीरहरण में. युधिष्ठिर द्रौपदी को हार जाते हैं जुए के खेल में, और दुर्योधन बोलते हैं कि अब द्रौपदी हमारी है और दुशासन जाओ लेके आओ. और दुशासन जाता है. दुशासन जाता है अपनी भाभी के कक्ष में. और भाभी तो माँ बराबर है. हाँ, तो भाभी माँ बराबर होती है. बंगाल में भाभी माँ भी बोलते हैं. हाँ. है ना, भाभी को भाभी माँ बोलते हैं. और अब दुशासन ऐसे रश करके जाता है कि ये ओबीडियंस है कि लॉयल्टी है या क्रूरता है. क्योंकि अब यू इमेजिन कि दुशासन द्रौपदी के कक्ष में आ गए. अच्छा, दुर्योधन ने बोला था द्रौपदी को लेके आओ. दुर्योधन ने ये थोड़ी बोला था कि तुम कैसे लेके आओगे. दुशासन ने क्या किया? द्रौपदी वहां बैठी थी, खुले बाल, और बालों को पकड़ के दुशासन ने घसीटा द्रौपदी को. तो ये किस तरह का आदमी, किस तरह का इंसान है जो एक औरत को उसके बालों से पकड़ के घसीट रहा है राजमहल में, और पूरा घसीटा. एंड एवरीवन इज वॉचिंग. और दुशासन के दिल में एक उल्लास है. So he was enjoying it. बहुत ही घटिया इंसान. बाल पकड़ के वो असेंबली हॉल में लेके आया अपनी भाभी को, और फिर पकड़ के दुर्योधन के पैर की तरफ पटक दिया. विद अ सेंस ऑफ व्हाट, कि ये देखिए बड़े भाई, आई हैव कैरिड आउट योर ऑर्डर. तो एक पता नहीं, एक जस्टिफिकेशन दुशासन के दिमाग में चल रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई ने बोला है, आई एम ओनली फॉलोइंग ऑर्डर्स. और आके पटक देते हैं. और फिर दुर्योधन टेल्स हिम, आई मीन, कौन छोटे भाई को ऐसा करने को बोलता है कि द्रौपदी अब हमारी एक पोजेशन है और द्रौपदी की साड़ी उतारो. और दुशासन 2 सेकंड के लिए ये सोचता भी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ. भाई ने बोला और वो लग जाता है. द्रौपदी ने सबको ललकारा था उस असेंबली हॉल में. फिर कोई जब आया नहीं टू हेल्प हर, द्रौपदी कॉल्ड श्री कृष्ण. अब श्री कृष्ण आ गए हैं और दुशासन खींचता जा रहा है. साड़ी खत्म ही नहीं हो रही है, खींचता जा रहा है, थकता नहीं है. क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण मदद कर रहे हैं, वो साड़ी खत्म नहीं हो रही है. लेकिन फिर भी ये दुशासन को तो रोकना, वो साड़ी कभी खत्म होगी ही नहीं.
वो दुशासन भी देख रहा है कि ये साड़ी खत्म नहीं होने वाली है, रुकता ही नहीं है, खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। ये क्या है? ये ओबीडियंस है, ये क्रूल्टी है, ये एक तरह का पता नहीं, वॉज इट प्लीजिंग हिम? ऐसे वो नाजी सोल्जर्स भी कहते हैं ना कि भाई हिटलर ने जो भी ऑर्डर दिया, लेकिन किस क्रूरता से, हिटलर तो था क्रूर, लेकिन इन लोगों को मजा आ रहा था। जैसे वो आईसिस टेररिस्ट भी जो थे सीरिया में, पता नहीं ये उस समय हुआ क्या, किसके लिए ये बर्दाश्त के बाहर चला गया भीम ने ही टुक अ टेरिबल ओथ ना, जब द्रौपदी ने ललकारा अपने 5 हस्बैंड्स को कि मैं अपने बाल नहीं धोने वाली हूँ जब तक तुम में से एक मुझे दुशासन का खून नहीं लाता है, और उस खून से मैं अपने बाल धोऊंगी, बिकॉज शी इज आउटरेज्ड। इट इज अ वुमन हु हैज बीन आउटरेज्ड एंड शी इज बियॉन्ड एंग्री, है ना। और मैं तब तक अपने बाल न धोऊंगी ना बांधूंगी। और फिर भीम बोलता है कि मैं करूंगा, द्रौपदी मैं दुशासन का खून लाऊंगा और उस खून से तुम तुम्हारे बाल धोना। वन ऑफ द थिंग्स मुझे हरदम ये जब ये हुआ था, और पूरा एकदम जायज़ था उनका गुस्सा, और जो दुशासन का अंत हुआ वो अच्छा था, लेकिन जब भीम ने ये कहा, वो दुशासन को एक ऐसी उसने प्रण लिया, पता नहीं दुशासन के मन में क्या चल रहा होगा, क्या थोड़ा डर आया, क्योंकि उसे मालूम था भीम कितना शक्तिशाली है। मतलब ऐसे इंसानों का क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों का सुधारा तो जा ही नहीं सकता, क्या डर ही उन्हें काबू में रखेगा, क्या उसके दिमाग में क्या बीता होगा जब भीम ने कहा मैं उसे इस तरह मारूंगा, उसका खून पीऊंगा और उसका खून द्रौपदी को दूंगा ताकि वो अपने केश उसके खून से धुले। तो जिसके ऊपर ये कहा जा रहा था उसके मन में क्या बीता? क्या डर, क्योंकि जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई शुरू हुई और गीता खत्म हुई, कुरुक्षेत्र के धरती पर कौरव और पांडव आर्मीज खड़े हैं, अर्जुन को कंफ्यूजन है, अर्जुन अपनी कंफ्यूजन प्रकट करते हैं, श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देते हैं, और फिर अर्जुन की कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है, और फिर अर्जुन गांडीव उठाते हैं कि अब तो लड़ना है। तो लड़ाई शुरू किसने की? दुशासन ने, क्योंकि उस कुरुक्षेत्र में पहला बाण किसने मारा? द फर्स्ट एरो थ्रोअर वाज दुशासन। तो क्या डर? ही वॉज अ मॉन्स्टर, कोई डर नहीं था। नॉट ओनली दैट, पता पहले दिन ही इस दुशासन ने युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव को घायल किया, और नकुल वन ऑफ द सबसे छोटे पांडव को घायल किया। हार्ड केस था। लेकिन ठीक है, करेज तो था उसमें, लेकिन हाँ मॉन्स्टर्स में शायद करेज होता भी है, लेकिन हाँ फिर उसका जो अंत हुआ बाद में, उसके बाद तो भीम और दुशासन की लड़ाई होती है 16th डे, भीषण लड़ाई, इट्स अ मेस फाइट। भीम और दुशासन दोनों गदाधारी होते थे, और मेस फाइट है, और भीम को तो याद है। तो एक होता है कि एक प्रण लेना और कोई चीज़ करना इन द हीट ऑफ द मोमेंट, दूसरा होता है इन अ प्री मेडिटेटेड कोल्ड वे डूइंग व्हाट यू हैड स्वॉर्न टू डू, जो भीम ने किया, जो भीम ने किया। तो ये एक, इट्स नॉट हीट ऑफ द मोमेंट। तो भीम चीर डालता है दुशासन को, ऑल द एंगर ऑफ व्हाट दुशासन had done to द्रौपदी, भीम चीर डालता है। और फिर दुशासन का खून, वॉर को एक करेजियस नज़रिए से देखा जाता है, कि हीरोइक वे से देखा जाता है, बट गिरा देती हैं यार सबको। वॉर्स आर वेरी क्रूअल। अपने अंदर का पता नहीं, हर इंसान का कोई मॉन्स्टर निकल आता है। एक हद होती है ना, और हदों को पार कर दो तो वॉर्स आर पुशिंग यू टूवर्ड्स नॉट जस्ट हीरोइज्म बट ऑल्सो टूवर्ड्स डार्कनेस। लेकिन एक बात है दी, भीम जितना भी गुस्सेल था, जब दुर्योधन के साथ युद्ध कर रहा था, व्हेन प्रभु श्री कृष्ण टोल्ड हिम कि उसके थाइस पे, जांघों पे हिट करो, ही हेसिटेटेड अ बिट, करेक्ट, बट दुशासन के साथ नो हेसिटेशन। तो क्या इवन द टेक्निकली गुड साइड, उनके मन में भी होता है कि कुछ आदमी, कुछ इंसान, कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं, नो होल्ड्स बार्ड, ये हैं मॉन्स्टर, इनके साथ दुष्ट हैं, इनके साथ दुष्टता ही होनी चाहिए, लोहा लोहे को काटता है। हाँ, कि कुछ लोग, दुर्योधन के साथ भीम हेसिटेटेड, वो था एक्चुअली,
लिखा तो है प्रभु श्री कृष्ण टू टेल मी यू हैव टू डू दिस, यहाँ- बट विद दुशासन नो हेसिटेशन. तो क्या भीम के दिमाग में ये था कि दिस गाय इज अ मॉन्स्टर, इसके साथ यही होना चाहिए. नो वन नीडेड टू कन्विंस हिम. कुछ लोग इतने क्रूर होते हैं, देयर इज नो अदर वे. और दुशासन क्या उनमें से एक था. और ऐसे इंसान, आई एम स्टिल थिंकिंग, ऐसे इंसान के दिमाग में चलता क्या है, व्हाट मेक्स सम पीपल सो क्रूअल. फाइन जस्टिफिकेशन. और दुशासन के दिमाग में जस्टिफिकेशन था ओबीडियंस टू हिज एल्डर ब्रदर. भाई जो करे वो मुझे करना है. एक ये भी कभी कभी सोच में आता है कि दुर्योधन भी क्या था ना, भाई सारे के सारे, सिर्फ दुशासन नहीं, सारे के सारे जो कौरव भाई थे, दे वर वेरी डिवोटेड टू दुर्योधन. तो ये सिर्फ डर Even तो नहीं Karna हो was- सकता ना. हाँ, तो was ये loyal to- एडमिरेशन भी तो हो सकता है कि देयर वाज समथिंग अबाउट दुर्योधन दैट मेड ऑल ऑफ देम एडमायर हिम. और दुशासन फाउंड जस्टिफिकेशन कि ओबीडियंस. उठ बंदर तो उठ गया, बैठ बंदर तो बैठ गया, एंड मैं तो वही कर रहा हूँ जो बड़े भाई बोल रहे हैं, तो सब चलता है. क्रूर बनना था, ये एक तरह से दुर्योधन से जस्टिफिकेशन मिल गया. मैं खुद क्रूर नहीं हूँ भाई, मेरी भाई ने कहा है तो मैंने कर दिया. कुछ लोग होते हैं ऐसे. Nobody should have a younger brother like Dushasana. Dushasana, whose name means hard to rule, was the second Kaurav prince and Duryodhan's most devoted brother. He wasn't born evil or power hungry. His flaw lay in his blind loyalty. From childhood, he lived in Duryodhan's shadow, not out of fear, but out of love and admiration. Brave, skilled, and loyal to a fault, Dushasana would have done anything for his brother. But that same loyalty became his downfall. He never learned to question, to think for himself. When Duryodhan's jealousy turned into hatred for the Pandavas, Dushasana followed without hesitation. His most infamous act, dragging Draupadi into the royal court and trying to strip her, wasn't driven by personal malice. It was blind obedience. In that moment, he stopped being his own person and became only Duryodhan's instrument of cruelty. What makes Dushasana's story tragic is that he wasn't devoid of good qualities. He was courageous, devoted, loving towards his family, but loyalty without moral judgment can be dangerous. When the war finally came, he fought bravely, but met a brutal end at Bhim's hands, paying the ultimate price for years of unthinking obedience. Dushasana mirrors those in our world who follow wrong paths, not out of intent, but out of weakness. The ones who stay silent during bullying, follow unethical orders, or excuse injustice in the name of loyalty. His story reminds us that loyalty is noble only when guided by conscience. Blind devotion, no matter how sincere, can turn even the best intentions into instruments of harm.